मैंने कहा था ना पंडित, इसे बचाने की कोशिश करेगा तो तू भी मरेगा। अभी तो बस शुरुआत है। पहले मैं तुझे तरपा तरपा कर मारूंगी, उसके बाद इसे भी खत्म कर दूंगी। इसके पास कुछ बचे कुचे जीने के दिन थे, अब मैं वो भी नहीं जीने दूंगी। तू होती कौन है मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली? आखिर तू है कौन और क्यों पड़ी है मेरी बेटी के पीछे? मैं कौन हूँ ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी की चिता की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब ये कल का सूरज नहीं देखेगी। सोनल किसी राक्षस की तरह हंसने लगी। वो अपने नाखूनों से दीवार को रेतने लगी। उसके नाखून फटकर मांस बाहर निकल आया और पूरी दीवार खून से सन गई। उसकी हालत देख विमला और मनोज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्टे जी जो उसे बचा सकते थे जमीन पर बेहोश पड़े थे। सोनल हंसते हुए दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। इतना भयानक नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी और तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मैं तुझे अपने काबू से बाहर नहीं जाने दूंगा। घर के मंदिर में दीपक जलाओ। आज गणेश विसर्जन का दिन है। आज ही ये शक्ति तेरी बेटी के शरीर से हमेशा के लिए निकल जाएगी। गणपति बप्पा उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तू कुछ कर तो तब पाएगा ना पंडित, जब मैं इसे रहने दूंगी। आज की रात इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सोनल अचानक कमरे से भागी और खिड़की से बाहर कूद गई। सब लोग उसके पीछे दौड़े। पंडित जी भी मंत्र बोलते हुए उसके पीछे भागे। सोनल रोड की तरफ पहुंची, लेकिन वहां गणपति विसर्जन की भीड़ थी। भीड़ के शोर से सोनल के कान फटने लगे। उसने सामने देखा, लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए बढ़ रहे थे। सोनल उनके बीच फंस गई थी, चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। उसके भीतर छिपी आत्मा बप्पा के दर्शन से तड़पने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। भगवान गणेश की दृष्टि से वो आत्मा वहीं जलकर राख हो गई। भीड़ के बीच सोनल बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उसे उठाया। उसके माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बप्पा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी मूर्ति से एक अलौकिक प्रकाश निकला और सोनल के भीतर समा गया। सब लोग पंडित जी के साथ मिलकर गणेश मंदिर लौटे। पंडित जी, बप्पा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी उस काली आत्मा की चपेट से मुक्त हो गई। लेकिन कोई भी आत्मा ऐसी ही किसी के पीछे नहीं पड़ती, तो फिर मेरी बेटी उस आत्मा की चपेट में कैसे आ गई? पंडित जी के सोनल के साथ घटी घटना बताना शुरू करते हैं। माँ, ये ड्रेसिंग टेबल तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा। इसे कहीं किसी एंटीक शॉप से उठाकर लाई हो क्या? हाँ, एंटीक शॉप से ही लिया है। बहुत ढूंढा मार्केट में, पर ऐसा दूसरा टेबल कहीं मिला ही नहीं। ये अच्छा लगा तो ले आई। हाँ, अच्छा किया तुमने। मुझे अपनी मिरर सेल्फीज के लिए बिल्कुल ऐसा ही ड्रेसिंग टेबल चाहिए था। सोनल अपने कमरे में नया ड्रेसिंग टेबल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसी रात सब बदल गया। रात को वो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे कमरे में एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उस आहट ने उसे बेचैन कर दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में एक दबी सी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई बहुत धीमे लहजे में सोनल का नाम पुकार रहा हो। सोनल, सोनल। कौन है? कौन है यहाँ? मम्मा, पापा, आप हो क्या? यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है सोनल। आओ, मेरे पास आओ। उस आवाज को सुनकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। उसने टेबल लैंप की लाइट ऑन की। उसकी नजरें चारों ओर घूमी और तभी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उसे एक भयानक परछाई दिखाई दी। वो परछाई पूरे सड़े हुए शरीर वाली और मांस जगह जगह से बल चुका था और उस पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। सोनल की आवाज उसके हलक में अटक गई। तभी अचानक वो परछाई आईने के भीतर से गायब हो गई। सोनल ने सोचा शायद ही उसका वहम है। वो थोड़ी देर बाद शांत हुई, लेकिन असल में वहीं से दहशत की शुरुआत हो चुकी थी। लगता है नींद में मुझे भ्रम हो गया था। एक तो जब से ये नींद की दवाइयां खाने लगी हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है।
सोनल ने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया। पानी पीकर वो फिर से बिस्तर पर लेटी।